और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एलपीजी गैस के हवाले से कि एलपीजी गैस क्या है, एलपीजी को हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, दिन ब दिन पेट्रोल के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पेट्रोल से लोगों ने क्या किया कि सीएनजी की तरफ शिफ्ट होने लगी कि सीएनजी गैस जो है, ज़्यादातर लोग गाड़ियों में जो है सीएनजी को इंस्टॉल करवाने लगे। अब हो ये रहा है कि सीएनजी इंस्टॉल कराने के बाद अब ये हो ये रहा है कि सीएनजी की तो प्राइस नहीं बढ़ रही, सीएनजी भी तो लोगों को बनिस्बत पेट्रोल के अच्छी एवरेज मिल रही थी। तो अब ये हो रहा है कि सीएनजी की लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन आए दिन जो होता है पता चल रहा होता है कि जी सीएनजी स्टेशन बंद है, सीएनजी शॉर्ट है, सीएनजी नहीं मिल रही कहीं। तो अब क्या हो रहा है, अब लोग जैसे जैसे जाहिर सी बात सीएनजी भी बंद होती चली आ रही है, सीएनजी भी ना होने के बराबर हो चुकी है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर एलपीजी की तरफ आ रहे हैं। और एलपीजी गैस जो है हर जगह अवेलेबल है, इसकी कोई शॉर्टेज नहीं होती, कोई इसमें जो है कोई कोई इसकी शॉर्टेज नहीं है, और कोई इससे गाड़ी को नुकसान भी नहीं है। और कितने लोग जो हैं, जो लोग सीएनजी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो है एलपीजी पे गाड़ियाँ चला रहे हैं। अपनी गाड़ियों को जो है लोगों ने एलपीजी के ऊपर किया हुआ है। मोटरसाइकिल हो गई, बाइक्स हो गई, रिक्शा हो गए, छोटी जो गाड़ी है, छोटी जो व्हीकल्स हैं, वो ज़्यादातर जो है एलपीजी पे हैं, और कुछ बड़ी व्हीकल्स जो हैं वो सीएनजी पर हैं। तो एलपीजी और सीएनजी में क्या डिफरेंस है, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। एलपीजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, किस तरह से गाड़ी में जो है एलपीजी को इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी सीएनजी है तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप जो है फिर आप गाड़ी एलपीजी पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर सीएनजी जो है हटानी पड़ेगी। क्योंकि सीएनजी का जो होता है, सीएनजी का जो सिस्टम है वो अलग है, और जो एलपीजी का जो सिस्टम है वो अलग है, यानी दोनों सिस्टम जो है वो अलग अलग है। तो आपकी गाड़ी में इतना स्पेस नहीं है कि आप सीएनजी का सिलेंडर अलग रखें, एलपीजी का सिलेंडर अलग रखें। तो दोनों सिलेंडर्स जो है आपने अलग अलग, दो सिलेंडर आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलपीजी अगर ऑलरेडी आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है तो आपने उसको हटाना पड़ेगा एलपीजी पे अगर गाड़ी करनी है तो। और जिन भाइयों की गाड़ी पेट्रोल पे और वो चाहते हैं कि हम गाड़ी को जो है सीएनजी पे लेकर आ जाएं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सीएनजी पे ना लाएं, कोशिश करें कि गाड़ी को एलपीजी पे लेकर आएँ। क्योंकि सीएनजी की जो शॉर्टेज है वो बहुत बढ़ गई है। कोई महीने हफ्ते में जो है कोई 2 दिन सीएनजी स्टेशन खुलते हैं, और महीने में कोई मुश्किल से कोई 4 से 6 दिन या 8, मुश्किल है बामुश्किल कोई 10 दिन भी स्टेशन खुलते हो सीएनजी के। तो सीएनजी की शॉर्टेज की वजह से जो है फिर बात वही आती है, लोग जो है वापस पेट्रोल के ऊपर आ रहे हैं। तो इस वजह से मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एलपीजी के हवाले से भी मैं थोड़ा आपको बताऊं कि एलपीजी भी जो है आप गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एलपीजी की नॉलेज नहीं है, और एलपीजी जो है आपकी गाड़ी में बनिस्बत सीएनजी की बहुत सस्ती इंस्टॉल होती है। यानी एलपीजी की जो इंस्टॉलेशन है, सबसे बड़ी बात ये है कि एलपीजी की जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत लो कॉस्ट है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। जबकि सीएनजी अगर आप गाड़ी में इंस्टॉल कराते हैं तो वो कम से कम भी 1,00,000 1,50,000 रुपये से ऊपर का खर्चा है। उसका सिलेंडर, उसकी किट, उसकी फिटिंग, फिर और भी मज़ीद उसके दीगर मसले मसाइल होते हैं, मैकेनिक की मजदूरी होती है जो फिट कर रहा होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं। तो एलपीजी जो है आपको, सॉरी सीएनजी जो है आपको वो बनिस्बत एलपीजी के वो बहुत महंगी पड़ती है। तो एलपीजी जो है वो आप इजीली कहीं से भी किसी भी मैकेनिक से इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता उसमें। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ऑलरेडी कुछ सीएनजी पे जो है वीडियोस बना रखी हैं। सीएनजी सिलेंडर, मैं आपको इन वीडियोस की थंबनेल दिखा देता हूँ, व्हाट इज़ सीएनजी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और मैंने सीएनजी पे काफ़ी इससे भी पहले जो है वीडियोस बनाई थी कि सीएनजी सिलेंडर को ब्लास्ट होने से कैसे बचाया जाता है। अक्सर लोग जो है सिलेंडर के ब्लास्ट होने से भी डरते हैं, तो उस पर भी ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई थी कि जिस भी भाई की गाड़ी में अगर सीएनजी लगी है या वो एलपीजी भी लगवाता है, तो वो इस बात से वो परेशान ना हो कि गाड़ी में सिलेंडर फटने का ख़तरा। अक्सर ज़्यादातर यही देखा गया कि भाई सिलेंडर फटने का ख़तरा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस कुछ सेफ्टीज़ जो होती हैं वो आपने ध्यान में रखनी होती है। हमारा मसला यही होता है कि हम जो है सेफ्टीज़ को जो है ध्यान में नहीं रखते, रूल्स और रेगुलेशंस के हम हिसाब से नहीं चलते, फिर बाद में आगे चल के हमें नुकसान होता है। ठीक है, सीएनजी पे अब सीएनजी से आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि सीएनजी से आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। सीएनजी पे गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो, यानी मैंने सीएनजी पे 2-3 वीडियोस
ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। सीएनजी इंस्टॉल, सीएनजी पे गाड़ी काम करने का तरीका, सीएनजी पे गाड़ी चलाने का तरीका, सीएनजी किस तरह से हम जो है मैनेज करते हैं। तो जिसने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो ये वीडियोस मेरी लाजमी देखें। मेरे चैनल पे जो है ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बताने का मकसद आपको ये है कि दोनों गैस हैं। अगर मैं आपको आज एलपीजी में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एलपीजी पे सिर्फ मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इससे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एलपीजी भी एक बता दूं मैं आपको कि एलपीजी भी गैस है और सीएनजी भी गैस है। बस इनका थोड़ा सा जो है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो थोड़े जो है डिफरेंस है, तो उसमें हम इतना लंबा नहीं जाएंगे डिटेल में। तो इन दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना वो डिफरेंस है। बाकी एलपीजी और सीएनजी जो है ये दोनों गैस हैं और दोनों जो है गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इनसे जो है पहले मैं आपको बता दूं, सीएनजी हो या एलपीजी हो, इन दोनों से आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता और माइलेज जो होती है दोनों की बेहतरीन होती है बनिस्बत पेट्रोल के। अगर पर सपोज आपकी कोई भी एक गाड़ी पेट्रोल पे कोई देती है तकरीबन कोई 30 किलोमीटर देती है, 30 तो खैर नहीं देती। अगर आपकी कोई गाड़ी जो है जैसे सुजुकी मेहरान, आल्टो, वीएक्सआर वगैरह जो होती हैं, कल्टस वगैरह, अगर ये गाड़ियाँ आपको जो है पेट्रोल पे 15 किलोमीटर, 18, 15, 16, 17 किलोमीटर अगर आपको पेट्रोल पे दे रही हैं, तो यही गाड़ियाँ जो हैं आपको 1 केजी सीएनजी पे, जो कि बनिस्बत पेट्रोल के भी जो है 1 केजी सीएनजी सस्ती होती है, मज़ीद कम होती है। तो उस पे जो है ये कम से कम आपको 30 से 32 किलोमीटर यानी आपका डबल एवरेज हो जाएगा। जो पेट्रोल पे आपको एवरेज मिल रहा है गाड़ी पे, उसकी निस्बत गाड़ी जो है आपको डबल एवरेज देगी। अब आप चाहे तो सीएनजी लगा लें या गाड़ी में एलपीजी लगा लें, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अगर ऑलरेडी सीएनजी इंस्टॉल है तो कोशिश करें कि अगर आपको अवेलेबल है तो फिर आप एलपीजी पे ना आएँ। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप गाड़ी को एलपीजी पे करें और एलपीजी पे गाड़ी को चलाएं, ठीक है। क्योंकि एलपीजी जो है हर जगह अवेलेबल है। छोटे जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की जो है छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, कितनी ऐसी शॉप्स हैं हमारे कराची पाकिस्तान एरिया में, तकरीबन जो है वहाँ पे एलपीजी अवेलेबल है। तकरीबन दुकानों पे जो है हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे छोटी छोटी आपको इस तरह की दुकानें जो हैं मिल जाएंगी और इजीली जो है आपको एलपीजी जो है कहीं से भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। एलपीजी की इतने कोई शॉर्टेज के मसले मसाइल नहीं आते, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब और हम देखते हैं कि गाड़ी में ऑलरेडी सीएनजी एलपीजी को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। सिंपल मैं एक बात बता दूं, प्रोसेस जो है भले आपकी वो सीएनजी हो या एलपीजी हो, ठीक है, ये दोनों गैस हैं, ठीक है। इन दोनों को इंस्टॉल करने का जो तरीक़ेकार है वो भी सेम है और इन दोनों की जो गाड़ी में फिटिंग होती है, जो गाड़ी में सेटिंग होती है, जो भी सेटिंग होती है, जो भी काम होते हैं वो तकरीबन जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं एलपीजी इंस्टॉल करने में जो आपका खर्चा आएगा वो कितना आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सीएनजी में आपका जो खर्चा आता है वो ज़्यादा आता है। वो क्यों? सीएनजी का जो सिलेंडर होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो सीएनजी का सिलेंडर होता है ये ज़रा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, ठीक है, महंगा भी होता है और ये सिलेंडर जो होता है बड़ा भी होता है। तो और दूसरी बात, सीएनजी की जो किट होती है, सीएनजी की जो मैं आपको किट दिखाता हूँ, ऑलरेडी आपको पता भी होगा, तो जो सीएनजी की किट होती है वो सीएनजी की किट भी जो होती है महंगी होती है, ठीक है। ये सीएनजी की किट है, ये सीएनजी की किट भी महंगी होती है। तो जो सीएनजी के पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं जिन पे गाड़ी हमारी सीएनजी पे चलती है, वो जो मटेरियल है वो महंगा है, तो जिसकी वजह से सीएनजी की जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की वो ज़्यादा है और जो एलपीजी की जो कॉस्ट है वो कम है। अब एलपीजी अपनी गाड़ी में किस तरह इंस्टॉल करनी है, बहुत सारे लोग इससे डरते भी हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने सिंपल जो है पहले जो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह आप अपनी गाड़ी में एलपीजी इंस्टॉल कर सकते हैं, और एलपीजी आप अपनी बाइक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो मौजूदा हालात है, जो वक्त है, जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसमें ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो बाइक के ऊपर जो है लोग एलपीजी लगा रहे हैं, जो कि बनता नहीं है। या बाइक का ऑलरेडी एवरेज इतना कम होता है कि 1 लीटर में गाड़ी 50 किलोमीटर देती है, और क्या चाहिए बाइक। लेकिन उस बाइक को भी जो है हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उसको एलपीजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, और वही बाइक जो है अब आपको एलपीजी पे शिफ्ट करने पे 80 से 100 किलोमीटर के दरमियान दे रही है, ठीक है। तो एलपीजी आप बाइक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, रिक्शे में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सुजुकी हो, कोई भी आपके पास गाड़ी हो, इजीली आप एलपीजी पे उसको चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, सीएनजी इंस्टॉल है तो एलपीजी को इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, फिर कोशिश करें कि आप सीएनजी पे ही गाड़ी को रखें, ठीक है। लेकिन ये कि अगर सीएनजी इंस्टॉल नहीं है या आपकी ऑलरेडी सीएनजी इंस्टॉल है और आपके यहाँ गैस की इतनी शॉर्टेज है कि होना ना होना एक बराबर है या मिलती ही नहीं है आपको सीएनजी, तो फिर आप सीएनजी निकाल के आप इजीली एलपीजी को इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है, एक्सपेंस नहीं है।
थोड़ा बहुत खर्चा आता है और आपकी जो गाड़ी है वो एलपीजी पे हो जाए। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि गाड़ी को एलपीजी पे करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें जो है ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है वो यही है, ऑब्वियसली सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, ये एलपीजी का सिलेंडर है, ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, 11 केजी का एलपीजी का गैस सिलेंडर है। ठीक है, मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है और मॉडल नंबर लिखा हुआ है और प्रोडक्ट लिखा हुआ है सिलेंडर विद। ठीक है, प्रोडक्ट है, नाइट वेट है 13 केजी का ये सिलेंडर है और गैस कैपेसिटी जो है इसमें तकरीबन 11 केजी, यानी सिलेंडर की रिक्वायरमेंट से जो है कमी रखी जाती है। जो सिलेंडर जितने केजी पे सिलेंडर डिज़ाइन होता है उससे जो है गैस हम 2 किलो जो है कम ही रखते हैं। ठीक है, टेस्टिंग प्रेशर इसका जो है 540 PSI है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो एलपीजी का प्रेशर होता है वो कोई मैक्सिमम 120 से 150 PSI के आसपास होता है। और आप ये देखें कि 140 PSI पे जो है इसको ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है, तो यानी कि इसका मतलब 540 PSI पे टेस्ट करा हुआ है, 540 PSI पे टेस्ट करा हुआ है। और हमारा जो प्रेशर होता है एलपीजी का वो मैक्सिमम कोई होता है कोई 120 से 150 हद है 200 PSI के आसपास होता है, 200 से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 540 पे टेस्ट हुआ है, यानी दुगना टेस्ट हुआ है भाई, यानी दुगने प्रेशर पे टेस्ट हुआ है, तो इसका फटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक है, और शेल टेक्टिंग यानी इसकी जो चादर है उसके हवाले से बताया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आप पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आप सिलेंडर बाय करें तो सिलेंडर बाय करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, सिलेंडर कोशिश करें कि अच्छी कंपनी का हो, ब्रांडेड कंपनी का। एलपीजी के ओरिजिनल अपने जेन्युइन सिलेंडर भी आते हैं और लोकल भी आते हैं। मैं आपको दिखा दूं इस टाइप के कुछ एलपीजी के हमारे पास जो है सिलेंडर मार्केट में अवेलेबल हैं। 1 केजी से लेके जो है आपके पास 15 केजी तक, 15 नहीं तो 40 केजी तक का सिलेंडर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। लेकिन आपने पहली बात तो ये है, जो भी सिलेंडर बाय करना हो उससे पूछें, अच्छा ब्रांडेड कंपनी का सिलेंडर बाय करें और कोशिश करें कि आप सिलेंडर जो है 5 केजी या आई थिंक कुछ 6 से 8 केजी या 10 केजी तक का भी अगर कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा का सिलेंडर, 10 केजी से ऊपर का सिलेंडर ना रखें। वो यूँ क्योंकि जो एलपीजी जो सीएनजी होती है वो तो आप स्टेशन पे जाके सीएनजी पंप पे जाके भरवाते हैं, तो वहाँ पे आपको ना सिलेंडर निकालने की ज़रूरत होती है कि ना कुछ करने की ज़रूरत होती है। एलपीजी के लिए क्या करना पड़ेगा, एलपीजी के लिए जो है आपने, अगर आप देख रहे होंगे जिस तरह से शॉप्स पे लोग लेके खड़े हुए सिलेंडर, इस तरह से जो है छोटे छोटे सिलेंडर लोगों के पास होते हैं, 5 केजी के, 10 केजी के, 6 केजी के, 8 केजी के, 2 केजी के। तो वो सिलेंडर जो है बाकायदा इस तरह शॉप से भरवाए जाते हैं और सिलेंडर को जो है एलपीजी सिलेंडर को गाड़ी से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि छोटा सिलेंडर रखें। 3 केजी 5 केजी का भी अगर आप अपनी गाड़ी में सिलेंडर लगाते हैं तो बहुत है, इनफ है। ठीक है, 5 केजी का भी बहुत है। तो आपने एक इस तरह का जो है 5 केजी का इस तरह का सिलेंडर ले लेना है। 3 केजी 5 केजी 6 केजी का कोई भी आप छोटा एक सिलेंडर ले लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि इतना कि 3 दिन 4 दिन आपकी गाड़ी, एक दफ़ा गैस अगर आप भरवा लेते हैं तो 3 दिन 4 दिन आपकी गाड़ी चल जाए। तो इस तरह का एक आपने छोटा सिलेंडर ले लेना है। और जिस तरह से सिलेंडर आपका सीएनजी का सिलेंडर आपकी इस तरह से गाड़ी में बैक साइड में डिग्गी में फिट होता है। अब सीएनजी का आप देख रहे हो कितना बड़ा सिलेंडर है, लेकिन आपने इतना बड़ा सिलेंडर एलपीजी का नहीं लेना है। सीएनजी का सिलेंडर जहां आपकी गाड़ी में फिट होता है वहीं आपने क्या करना है, इस सिलेंडर को जो है, जो भी आपने 3 केजी का, 5 केजी का, 6 केजी का सिलेंडर बाय करा है, आपने उस सिलेंडर को अपनी गाड़ी में इसी तरह पीछे फिक्स करना है जैसे आपका सीएनजी का सिलेंडर होता है। ये सारे काम जो है आपको मैकेनिक करके देगा, परेशान नहीं होना आपने। लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि इसी तरह जो है छोटा सिलेंडर आपकी गाड़ी में ये फिट होगा जिस तरह से आपका ऑलरेडी बड़ा सिलेंडर फिट हो होता है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि सिलेंडर अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का एलपीजी का सिलेंडर लेना है। अब जो कंपनियां जिस तरह से एलपीजी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, इस तरह क्या देखने में आ रहा है कि जो कंपनियां हैं एलपीजी के सिलेंडर एक से एक ब्रांडेड और अच्छे और वीआईपी सिलेंडर जो है कंपनियां बना के दे रही हैं, जेन्युइन सिलेंडर बना के दे रही हैं। वो इसलिए ताकि सिलेंडर फटने का खतरा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक सिलेंडर बाय करना है एलपीजी का। सिलेंडर बाय कर लिया आपने, मैक्सिमम 5 केजी का अगर आपने सिलेंडर बाय कर लिया तो आपने क्या करना है, उसको अपनी गाड़ी में इस तरह से फिट करवा लेना। ठीक है, रख भी सकते हैं, कहीं नहीं जाता सिलेंडर खाली, अगर आप उसको छोड़ते भी तो पीछे रख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह से कोशिश करें कि किसी पट्टी अट्टी से, लोहे की पट्टी से उसको फिट करवा लें, वो बेहतर होगा।
पीछे अपने गाड़ी के सिलेंडर फिट करवा लेना है। सेम वही प्रोसेस है, एक पाइप जो है आपके यहाँ सिलेंडर से जो है आपके इंजन डिपार्ट में आएगा, जहां आपकी सीएनजी की किट लगी होती है। इसी तरह जो है जिस तरह आप सीएनजी की किट इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह आपने क्या करना है कि गाड़ी का जो रूम होगा आगे वाला इंजन रूम, वहां पे आपने क्या करना है, एलपीजी की किट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सिलेंडर आपने बाय कर लिया। सिलेंडर मैंने आपको बता दिया छोटा होना चाहिए, ताकि आप इजीली किसी भी शॉप पे जो है सिलेंडर रिमूव करके ले जाके गैस भरवा सकें। इसमें एक एलपीजी में यही थोड़ा सा मसला होता है कि आपको सिलेंडर जो है बाहर निकालना पड़ता है गाड़ी से, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, दुनिया चला रही है और इजीली जो है लोग गाड़ी से सिलेंडर निकालते हैं। यूं समझे कि 1 मिनट का काम होता है, एक सिर्फ पाइप आपने सिलेंडर से अलग करना होता है। इजीली वो कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती, हाथ से जो है वो पाइप अलग हो जाता है और इजीली जो है आप गाड़ी से सिलेंडर निकाल के अपना किसी भी शॉप से एलपीजी का सिलेंडर भरवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी आपने सिलेंडर लिया हो उसकी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो है मैक्सिमम 1 kg कम गैस भरवानी है। अब आपने सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर अपनी गाड़ी में फिक्स फिट कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है एलपीजी किट की। ठीक है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये ऑलरेडी मैंने आपको लिए एक पिक्चर बना के रखी है। सीएनजी एंड एलपीजी गैस किट डिफरेंस, इन दोनों किटों में जो है डिफरेंस है। ठीक है, सीएनजी की किट अलग होती है, एलपीजी की किट अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सीएनजी की किट को जो है एलपीजी की जगह इस्तेमाल कर लें। तो एलपीजी की जो किट होती है वो अलग होती है। तो सिलेंडर आपने एक बाय करना है, उसके साथ क्या करना है, अब आपने एक एलपीजी की किट को बाय करना है। ठीक है, एलपीजी की किट को बाय करना है। एलपीजी की किट में आपको बता दूं, एलपीजी की किट जो है सीएनजी किट के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है। ये एलपीजी की किट है। ठीक है, ये एलपीजी की जो किट होती है, एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें कोई इलेक्ट्रिक सोलोनाइट नहीं होता, कोई वायर का इस्तेमाल नहीं होता। जस्ट सिंपल जो है एक एलपीजी की किट है और इसके अंदर कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती। जिस तरह से आपकी जो सीएनजी की किट होती है उसके अंदर जो होती है 10 वायर होती है, एक नहीं कितनी कॉइलें होती हैं, जैसे एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, और जो दूसरी सीएनजी किटें होती हैं उनमें और मजीद जो है फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एलपीजी की किट में ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल एलपीजी की किट होती है, एक डायाफ्राम पर्दा होता है और आप जब इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका जो पर्दा होता है, जो वैक्यूम सिस्टम होता है, वो इसका काम करता है और आपके इंजन को गैस प्रोवाइड करता है। सिलेंडर फिट करने के बाद एक सीधा पाइप अपनी डिग्गी से जो है अपने इंजन रूम तक लेकर आना है। जिस तरह से आपने सीएनजी की किट को इंस्टॉल किया हुआ था, इस तरह से इंजन रूम तक। ठीक है, और अब क्या करना है, आपने एक पाइप जो है सिलेंडर से जो आप इंजन रूम तक ला रहे होंगे, अब क्या करना है, अब आपने वहाँ पे जो है अपनी जहाँ भी आप सीएनजी की किट इंस्टॉल करते हैं, आपको ईजिली जो है जगह सेटिंग मिल सकती है या मिल जाती है किट इंस्टॉल करने के लिए सीएनजी की। वहीं आपने एलपीजी की किट इंस्टॉल करनी है। ठीक है, एलपीजी की किट आपको मार्केट से जो है कोई बहुत महंगी नहीं मिलेगी। दोनों के प्राइस में आपको बता दूं, सिलेंडर आई थिंक कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई 5 से 7 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा। 5 से 7 हज़ार रुपये का सिलेंडर आपको इजीली मिल जाएगा, और जो एलपीजी की किट होगी वो कब तकरीबन कोई 2 से 2.5-3 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी। तो यानी कोई आपका इसमें तकरीबन मैं बता दूं कि 10 हज़ार रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा और आपकी गाड़ी जो है एलपीजी पर हो जाएगी और आपकी इससे जान छुट जाएगी। जो बार बार आए दिन रोजाना गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस के पंप बंद, सीएनजी के पंप बंद होते हैं, गैस आपको नहीं मिलती, फिर मजबूरन आप जो है आप क्या करते हैं, गाड़ी को एलपीजी के ऊपर सॉरी पेट्रोल के ऊपर चलाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने 1-1.5 लाख रुपए खर्चा भी करा सीएनजी पे, सीएनजी इंस्टॉल भी कराई, और उसके बाद भी क्या हुआ कि आपकी जो गाड़ी है वो पेट्रोल पे ही चल रही है, क्योंकि सीएनजी अवेलेबल ही नहीं है, सीएनजी मार्केट से शॉर्ट है, सीएनजी पंप स्टेशन बंद है, तो आप सीएनजी भरवा नहीं सकते। ठीक, तो इसमें कोई 10 हज़ार रुपये का भी आपका मैं कह रहा हूँ कि खर्चा नहीं आएगा और आपकी गाड़ी एलपीजी के ऊपर हो जाएगी। अब क्या करना है, आपने सिलेंडर इंस्टॉल कर लिया, एलपीजी की जो किट है वो जिस तरह से आप सीएनजी की किट अपनी इंस्टॉल करते हैं अपने इंजन रूम में, इंजन डिपार्ट में, इसी तरह से आपने क्या करना है, मेरे पास कोई प्रॉपर पिक्चर नहीं है, मतलब मैं आपको दिखाता। ठीक है, जिस तरह से आपने, जैसे आप ये देख रहे होंगे, एक ये सीएनजी की किट लगी हुई है यहाँ पे इंजन रूम में, इंजन डिपार्ट में। ठीक है, जहाँ आपका गाड़ी का इंजन होता है, जहाँ सीएनजी की किट लगी हो वहीं आपने क्या करना है, एलपीजी की किट लगानी है। और जिस तरह से आप सीएनजी की सेटिंग करते हैं, जो मेरे 2 भाई मैकेनिक हजरात हैं, जो जिस तरह से सीएनजी की सेटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, एलपीजी की भी सेटिंग करनी है। आइए मैं आपको एक पिक्चर की मदद से थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, मान लें कि आपकी जो किट है ये इस वक्त सीएनजी की लगी हुई है, लेकिन ये सीएनजी की नहीं है, एलपीजी की किट है। ठीक है, एक तो गैस इनलेट हो गया, ठीक है, जो आपके सिलेंडर से पाइप आ रहा होगा एलपीजी किट में लगेगा इनलेट की
पोर्ट में, इनलेट पोर्ट में, ठीक है, जहाँ पे एलपीजी को किट मिलेगी, ठीक है। एक इनलेट हो गया, ठीक है। एक जो होता है इसके अंदर एलपीजी की किट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्क्रू देखने को मिलेगा और वो होगा आइडियल स्पीड एडजस्टर स्क्रू, ठीक है। सिर्फ एलपीजी की किट में जो है ये इतने सारे फंक्शंस नहीं होते, सिर्फ एक इनलेट गैस की लाइन होती है और एक आइडियल स्पीड स्क्रू होता है, ठीक है, जिससे आप अपनी गाड़ी को आइडियल स्पीड पे सेट कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है एक आउटलेट होता है। आउटलेट मींस एलपीजी से जो आउट हो रही होगी गैस, जो कि आपके इंजन को जाके मिलेगी, एक वो आउटलेट पाइप होता है। और उस आउटलेट पाइप में जिस तरह से सीएनजी किट के अंदर पिकअप एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, इसी तरह से जो है अपना उस पाइप के दरमियान में जो है अपना एलपीजी का जो है अपना वही स्क्रू होगा, पिकअप स्क्रू, ठीक है। आगे वही विंचरी या फ्लेंच एक लगा के जो है आप जो विंचरी या फ्लेंच जो भी होगा वो आपके कार्बोरेटर के मुंह पे लगा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल इस तरह से जो है एलपीजी की सेटिंग होगी। आपने किट इंस्टॉल करनी है, सिलेंडर से पाइप जो है एक अपने किट तक आएगा, किट से जो है फिर एक आउटलेट जो है वो आपके कार्बोरेटर को जाएगा। आइडियल स्पीड स्क्रू की मदद से जो है एडजस्टमेंट आप अपनी एलपीजी किट से जो है आइडियल पे सेट कर सकते हैं और पिकअप एडजस्टमेंट की मदद से जो है पिकअप सेट कर सकते हैं गाड़ी का। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिंपल जिस तरह से जिस बंदे को सीएनजी इंस्टॉल करनी आती है, मैं आपको बता दूं, जिस बंदे को पता हो कि गाड़ी सीएनजी पे कैसे चलती है, सीएनजी पे गाड़ी को किस तरह से लाया, सीएनजी की सेटिंग किस तरह से की जाती है, गाड़ी में सीएनजी किस तरह से इंस्टॉल होती है, उसके लिए एलपीजी को इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका जो भी मैकेनिक हो, जिससे भी आप गाड़ी का सीएनजी का काम करवाते हो या जिससे भी गाड़ी का मैकेनिकल काम करवाते हो, सीएनजी इंस्टॉल करना, एलपीजी इंस्टॉल करना हर बंदा जानता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर बंदा इजीली इंस्टॉल कर सकता है। बल्कि एलपीजी जो है सीएनजी की निस्बत जो है बहुत ही ईजी इंस्टॉल हो जाती है, यानी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। तो सीएनजी से जो है गाड़ी को एलपीजी पे शिफ्ट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मार्केट में इसके बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सिलेंडर अवेलेबल होते हैं, एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनी का एलपीजी सिलेंडर लें। और किट जो होती है अच्छी ब्रांडेड कंपनी की, बहुत अच्छी किटें भी जो है एक से एक मार्केट में अच्छी ब्रांडेड कंपनी की किटें भी अवेलेबल है एलपीजी की। तो एक किट आपने लेनी है, एक सिलेंडर आपने लेना है, बस और कुछ नहीं करना। अगर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी सीएनजी इंस्टॉल है तो उसका जो सामान है वो आपकी गाड़ी में इजीली काम में आ जाएगा। यानी आपने खाली गाड़ी का सिलेंडर, सीएनजी का सिलेंडर और सीएनजी की किट निकालनी होगी, बाकी जो सारा सामान है वही आपकी गाड़ी का वो सीएनजी का इस्तेमाल हो जाएगा एलपीजी में, ठीक है। तो गैस के हवाले से मैं आपको बता दूं, दोनों गैसें जो है ये एलपीजी और सीएनजी, ये दोनों गैसें जो हैं कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि कोई आपकी गाड़ी को नुकसान होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, दोनों सेम गैसें हैं, दोनों पे जो है आपको गाड़ी का बहुत अच्छा एवरेज मिलेगा, ठीक है। और दोनों गाड़ी के लिए परफेक्ट है, ठीक है। इसमें आपकी फ्यूल माइलेज भी बचेगी, जो आपका बार बार जो आप गाड़ी पेट्रोल पे आपका जो खर्चा होता है, आप पेट्रोल से बचेंगे और इजीली जो है आपको पिकअप भी अच्छा मिलेगा, आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी। कोई आपका पिकअप में भी फर्क नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार कहीं एलपीजी पे हमारी गाड़ी, एलपीजी या सीएनजी पे हमारी गाड़ी ना बैठ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। मैंने जो अपनी पिछली एक वीडियो 2 से 3 वीडियो सीएनजी पे बनाई है वो आपने लाजमी देखनी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब आपकी गाड़ी को सीएनजी से कोई नुकसान नहीं होगा। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है और कारकर्दगी परफॉर्मेंस भी पेट्रोल वाली मिलेगी, ठीक है। तो मैंने जो पिछली सीएनजी की वीडियोस बनाई है उनमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आपने अपनी गाड़ी को नुकसान से कैसे बचाना है। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं कि उनकी गाड़ी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो जाए गैस से, सीएनजी से या एलपीजी से। तो मैंने तकरीबन सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो सिर्फ ये था कि आपको एलपीजी से आगाही करना, एलपीजी के बारे में बताना, क्योंकि सीएनजी से लोग जो है बहुत तंग आ चुके हैं। जगह जगह सीएनजी स्टेशन पंप बंद, सीएनजी की शॉर्टेज पे लोग महंगा पेट्रोल डलवा के जो है गाड़ी को चला रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि सीएनजी है तो कोशिश करें कि सीएनजी ऐसे पंप से या अवेलेबल है आपके पास, मिल जाती है तो आप इजीली फिर सीएनजी पे ही चलाएं गाड़ी को। अगर नहीं है, अगर आप चाहते हैं सीएनजी इंस्टॉल करना तो सीएनजी को इंस्टॉल ना करें, आप एलपीजी को इंस्टॉल कराएं और इजीली गाड़ी को एलपीजी पे रन करें, ठीक है। तो और इसमें ये होगा एलपीजी आपको जो है इजीली अवेलेबल कहीं से भी मिल जाएगी। बहुत सारे अब जो एलपीजी की जो स्टेशन हैं, जो शॉप्स हैं, वो ऐसा हो गया है कि जिस तरह आपकी परचून की दुकानें होती है, हर गली में एक परचून की दुकान होती है, इस तरह से जो है आपको जगह जगह एलपीजी की दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप इजीली गाड़ी में एलपीजी अपनी डलवा सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं। थोड़े से इश्यूज होते हैं इसमें कि सिलेंडर आपने गाड़ी से निकालना और भरवाना पड़ता है, लेकिन उसकी निस्बत जो है ये आपको बहुत फ़ायदे देगी। जो मज़दूर
हजरात हैं, जो ड्राइवर जो कि अपना लोडर हैं, अक्सर वो लोग जो है सीएनजी पे भी नहीं चलाते, वो एलपीजी पे गाड़ी को चलाते हैं। वो इस वजह से उनको पता है कि एलपीजी हर जगह इजीली अवेलेबल है, तो इस वजह से वो एलपीजी पे ज़्यादातर लोग गाड़ी को अब चला रहे हैं, और गाड़ी को जो है एलपीजी गाड़ी, और ज़्यादातर जो है लोग एलपीजी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एलपीजी जो है बहुत अवेलेबल है। एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं होती, एलपीजी हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो रही है इजीली। तो नुकसान की अगर बात करूं तो इससे नुकसान कोई नहीं है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स होगा, और किसी किस्म की आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, जो मैंने आपको समझाया बताया। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको लगता हो कि मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई परेशानी हो किसी किस्म की भी, तो आप मुझसे अपना हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है। कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन मुझसे क्या पूछ रहा है, कौन क्या कमेंट्स कर रहा है, और कमेंट्स कोशिश क्या करें कि अच्छे से लिखा करें, ताकि मुझे आपकी बात समझ में आए। फिर मैं उसका जवाब नहीं देता तो लोग मुझे रिप्लाई कर रहे होते हैं, सर आप जवाब नहीं देते। और और अगर आप डायरेक्टली वन टू वन मुझसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन करा हुआ है ताकि कोई मुझसे किसी को मैं कमेंट्स पे जवाब नहीं दे पाता तो उसको व्हाट्सअप पे मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा कि भाई जो भी किसी भी किस्म का उसका सवाल होगा, जो भी उसकी कन्फ्यूजन होगी, मैं इंशाअल्लाह उसको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ जो है वीडियोज़ को शेयर किया करें, और कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे काइंडली लाजमी पूछा करें, लाजमी पूछा करें, और आपने पूछेंगे नहीं तो आपको चीज़ें समझ कैसे आएंगी, पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।